क्या बीजेपी को मिलेगी पहली महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष? क्या मोदी शाह की विरोधी को संग देगा सुप्रीम कुर्सी? क्या मोदी शाह पर हुक्म चलाएंगी ये दबंग महिला नेता? और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम आखिर कब फाइनल होगा? नमस्कार, ये है एनालाइज नाउ और आज हम एक बार फिर उस सवाल पर बात करेंगे जो कि देश की राजनीति में यक्ष प्रश्न बना हुआ है कि बीजेपी को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष कब मिलेगा। और ये सवाल आज एक बार फिर इसलिए उठा है क्योंकि इस पद के लिए जिस महिला नेता का नाम चर्चा में आया है, अगर वो नेता बीजेपी की सुप्रीम लीडर बनती हैं तो मोदी शाह की नींद हराम हो सकती है। और बीजेपी की इस महिला नेता का पक्ष इसलिए भी मजबूत है क्योंकि आरएसएस लंबे समय से बीजेपी के अंदर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी के पर्क उतरने की प्लानिंग कर रहा है। लेकिन आखिर ये महिला नेता कौन है और क्या इसके बीजेपी अध्यक्ष बनने की संभावना है भी या नहीं, इन सारे मुद्दों पर आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। वीडियो की क्रोनोलॉजी समझाएं उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइए कि आपकी नज़र में बीजेपी अध्यक्ष पद की कुर्सी के लिए सबसे बेहतरीन नेता कौन है, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए सबसे अहम है। तो चलिए अब हम अपनी बात शुरू करते हैं। देश के लगभग 60% हिस्से में राज करने वाली भारतीय जनता पार्टी आजकल दुविधा में है क्योंकि उसे अभी तक अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिला है। पार्टी की सुप्रीम कुर्सी पर बैठे जेपी नड्डा का टेन्योर कंप्लीट हो चुका है और वो 2 बार साल भर का एक्सटेंशन भी ले चुके हैं। अभी तक ये दावा किया जा रहा था कि बीजेपी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अपना सुप्रीम लीडर पेश कर देगी, लेकिन अब इसको लेकर हमारे पास एक बड़ा डेवलपमेंट है जो बताता है कि बीजेपी और आरएसएस ने ये तय कर लिया है कि इसी महीने यानी 30 जून से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान कर दिया जाएगा। और इस पद के लिए आप लोगों को मीडिया में 2 नाम सबसे ज्यादा सुनाई दे रहे होंगे, एक धर्मेंद्र प्रधान का तो दूसरा भूपेंद्र यादव का। नो डाउट ये दोनों ही नेता मोदी शाह से लेकर आरएसएस के सभी मानकों पर फिट बैठते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि ये दोनों ही नेता नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कुछ ज्यादा ही करीबी हैं। और पिछले 11 साल में मोदी शाह ने बीजेपी को मिले पूर्ण बहुमत की वजह से आरएसएस को जिस तरीके से साइडलाइन किया है, उसकी वजह से दोनों ही नाम आरएसएस को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। आरएसएस चाहता है कि अब बीजेपी को कोई ऐसा अध्यक्ष मिले जो मोदी शाह से हटकर एक अलग पावर सेंटर हो। बीच में नाम जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का भी आया था, लेकिन फिर उनकी चर्चा इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो भी पीएम मोदी के काफी खास हैं। और अब आरएसएस के सूत्रों का ये भी कहना है कि संघ किसी महिला नेता को बीजेपी के सुप्रीम लीडर की कुर्सी दे सकता है। बीजेपी में अभी तक अध्यक्ष पद की कुर्सी पर किसी महिला नेता को जगह नहीं मिली है। वहीं बीजेपी लगातार आधी आबादी पर फोकस कर रही है। ऐसे में महिलाओं के वोट को लुभाने के लिए आरएसएस बीजेपी में पहली महिला अध्यक्ष बनाने की भी मांग कर सकता है। महिला नेता का बीजेपी अध्यक्ष बनना मोदी शाह को भी सूट करेगा क्योंकि 2029 में जब महिला आरक्षण की चर्चा चरम पर होगी और महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन को लेकर बीजेपी मुखर रहेगी तो उसका फायदा 2029 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को ही मिलेगा। लेकिन दिक्कत यह है कि महिला नेता के नाम पर मोदी शाह के साथ आरएसएस एक बड़ा गेम कर सकता है क्योंकि महिला बीजेपी अध्यक्ष के लिए जिस नेता का नाम सबसे आगे है वो नेता मोदी शाह की धुर विरोधी मानी जाती है। और ये मानकर चलिए कि अगर वो नेता बीजेपी की सुप्रीम लीडर बन गई तो मोदी शाह का बीजेपी में एक छत्र राज खत्म हो सकता है। और उस महिला नेता के नाम की बात करें तो वो कोई और नहीं बल्कि बीजेपी की फायर ब्रांड नेता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया हैं। वसुंधरा का राजनीतिक करियर महिला नेता के तौर पर काफी विराट है। अगर बीजेपी और संघ महिला अध्यक्ष बनाने की सोच रहे हैं तो ये मानकर चलिए कि शुरू के 10 नामों में केवल वसुंधरा, वसुंधरा और वसुंधरा होंगी। दूसरे नामों की चर्चा टॉप 10 के बाद होगी।
वसुंधरा राजे की राजनीति की बात करें तो वो 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, साल 2003 से 2008 तक और साल 2013 से 2018 तक। उन्होंने इस दौरान राजस्थान में एक छत्र राज चलाया था। केंद्र की राजनीति में भी वसुंधरा राजे ने कई अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं। फिलहाल वो बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। ऐसे में अगर उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है तो निश्चित तौर पर ये उनके लिए एक प्रमोशन होगा। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि साल 2023 में वसुंधरा राजे विधायक बनी थी, लेकिन मोदी शाह ने एक साजिश के तहत वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया था। बताया जाता है कि उस वक्त से ही वसुंधरा मोदी और शाह से नाराज है, क्योंकि पहली बार के विधायक भजन लाल शर्मा को बीजेपी ने राजस्थान का सीएम बना दिया था। और ये भी कहा जाता है कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान में बीजेपी को जो झटका लगा और 11 सीटों का नुकसान हुआ, उसके पीछे भी वसुंधरा राजे की नाराजगी थी। सूत्रों के मुताबिक आरएसएस चाहता है कि मोदी शाह को बीजेपी में आंतरिक तौर पर कंट्रोल किया जाए और मोदी शाह को कंट्रोल करने के लिए आरएसएस को एक सख्त नेता की आवश्यकता है। और इस सिचुएशन में वसुंधरा राजे का नाम काफी बेस्ट है, क्योंकि महिला होने के चलते सियासी समीकरण बेस्ट हैं और आंतरिक तौर पर वसुंधरा की वजह से मोदी शाह के पर कुतरे जा सकते हैं। हालांकि हमारा यह विश्लेषण केवल कयासों पर है, लेकिन इसकी अहमियत इसलिए ज्यादा है क्योंकि आरएसएस और बीजेपी की टॉप लीडरशिप में टकराव के संकेत कुछ ज्यादा ही हैं, जिसका नतीजा 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने भुगता था, क्योंकि कथित तौर पर मोदी के लिए सबसे अहम चुनाव में आरएसएस ने अपने हाथ पीछे खींच लिए थे। संभवतः यही कारण है कि बीजेपी अभी तक अध्यक्ष पद के लिए आरएसएस से किसी एक नाम के लिए सहमति नहीं बनवा पाई है। अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी में अब तक 20 नामों पर चर्चा हो चुकी है, लेकिन फिर भी आरएसएस के सामने बीजेपी की दाल नहीं गली है। और अगर वसुंधरा के नाम पर आरएसएस अड़ गया तो बीजेपी को उन्हें अध्यक्ष बनाना पड़ेगा, बावजूद इसके कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों ही वसुंधरा को पसंद नहीं करते हैं और ये बीजेपी के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकता है। वसुंधरा राजे के बीजेपी अध्यक्ष बनने की संभावनाओं पर आपकी क्या राय है? प्लीज हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।